हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे दो, ऑल्दो, इवन दो। ये तीनों वर्ड्स का कैसे हम स्ट्रक्चर करते हैं सेंटेंस में, इसको आज हम सीखेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे कि बट में यूज करते हैं, आई लाइक बॉल बट ही डजंट लाइक। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट सेंटेंस हम बनाएंगे। तो चलिए सीखते हैं दो, इवन दो और ऑल दो का क्या स्ट्रक्चर है। फर्स्ट सेंटेंस है सी स्टडीड हार्ड बट सी फेल्ड। वो बहुत पढ़ी, सी स्टडीड हार्ड बट सी फेल्ड। इसका हम जैसे दो ऑल्दो जो है वो लेस फॉर्मल होती है और इवन दो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा पोलाइट से या फॉर्मल होती है। वो इसको हम सेंटेंस का स्टार्ट में भी लिख सकते हैं और मिडिल ऑफ द सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। मिडिल मतलब बीच में हम लिख सकते हैं इसको। और जब भी हम स्टार्टिंग में लिखते हैं दो, ऑल्दो, इवन दो को, इसमें बट जो दो सेंटेंस को जब हम कनेक्ट करते हैं, कोमा करके अलग सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें बट या येट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर करते हैं। सेंटेंस क्या कहता है? सी स्टडीड हार्ड बट सी फेल्ड। वो पढ़ी पर वो फेल हो गई। यहाँ से लिख सकते हैं although studied hard, although she studied, although although she studied hard, यहाँ पर कोमा, बट लिखने का जरूरत नहीं है अभी। although she studied hard, she failed. She failed. Although she studied hard, she failed. Next है I had all the necessary qualifications but I didn't get the job. I had all the necessary qualifications but I didn't get the job. तो यहाँ पे सेंटेंस जो है यहाँ क्वालिफिकेशन तक है और नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा बट के बाद से। तो यहाँ से हम लिखेंगे even though I had all the necessary qualifications comma I didn't get the job. Even though I had all the necessary qualifications, I didn't get the job. Next है it looks good but it doesn't work well. It looks good but it doesn't work well. Although it looks good, comma it doesn't work well. Although it looks good, it doesn't work well. वो अच्छा से काम नहीं करता है। तो next sentence is she spoke very quietly but
I got every word. She spoke very quietly, but I got every word. तो यहाँ पे even though मतलब हम जो इवन दो लिखते हैं वो एक्शन के साथ यूज करते हैं। एक्शन और रिजल्ट जो आती है वो हम कोमा के बाद लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिजल्ट को कैसे हम चेक करेंगे, सी स्पोक वेरी क्वाइटली, ये एक्शन हुआ। सी स्पोक वेरी क्वाइटली, वो बहुत जल्दी जल्दी बात की। बट आई गॉट एवरी वर्ड, लेकिन मुझे समझ में आ गई। वो एक्शन का जो रिजल्ट आया उसको समझ में आ गया, तो वो हम कोमा के बाद लिखते हैं। इवन दो शी स्पोक वेरी क्वाइटली, even though she spoke very quietly, comma, I got every word. Even though she spoke very quietly, I got every word. Next sentence is, she is pretty. She is pretty, but she doesn't have a friend. यहाँ पर एक्शन हो रहा है कि प्रीटी है वो, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं है। सी इज प्रीटी, although she is pretty, comma, she doesn't have a friend. Although she is pretty, she doesn't have a friend. Next day, I didn't have any experience, but I decided to apply for the job. Even though I didn't have any experience, even though I didn't have any experience, comma, I decided to apply for the job. Even though I didn't have any experience, I decided to apply for the job. तो इसमें हम क्या क्या सीखे, दो, ऑल्दो और इवन दो और ऑल्दो हम लेस फॉर्मल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कोई ऐसे नॉर्मली बात करते हुए, और इवन दो को मोर फॉर्मलिटीज का के लिए यूज़ करते हैं। और क्या क्या स्ट्रक्चर था इसमें, एक सेंटेंस जब हम इवन दो या ऑल्दो से लिखते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस को जब कनेक्ट करते हैं तो कोमा के बाद लिखते हैं। इसमें बट या येट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आज के लिए इतने, थैंक यू।